राधे राधे गोविंद गोविंद राधे बोलो भक्तवत्सल भगवान की धर्म की धर्म का प्राणियों में गौ माता की गंगा माता की भारत माता की सत्य सनातन धर्म की मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। हमारे शास्त्रों में महापुरुषों ने साधक के जीवन में भगवत निष्ठा कैसे होनी चाहिए कि आप सुन रहे थे। यहाँ तक देखा कि शत्रु देव प्रपन्नाय तवास्मी जयाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत्। ठाकुर की घोषणा है, सकृत माने होता एक बार, सकृत प्रणाम किए अपनाए। एक बार भी सच्चे मन से यदि आपने ठाकुर के प्रति आपकी स्वीकृति हो गई है, सकृत देव प्रपन्ना तवास्मी जयाचते, प्रभु आप मेरे हैं, ये निष्ठा आपकी दृढ़ हो गई तो करते क्या है ठाकुर जी? अभयम सर्वभूते, आप कितना धन पा जाए लेकिन निर्भय नहीं हो सकते, कितने ऊंचे पद पर बैठ जाए फिर भी आप निर्भय, कितने आपके स्वजन बंधु आपके सहयोगी आपके आगे नीचे घूमने वाले हो फिर भी आप पूर्ण रूप से निर्भय। और हमारा शास्त्र कहता है कि अगर निर्भयता आपके अंदर नहीं है तो ना आप ज्ञानी है, ना भक्त है, ना निष्काम करते। गीता के 16वें अध्याय में जहां भगवान ने दैवी संपत्ति के लक्षणों का वर्णन किया, 26 लक्षण दिए, जिनमें वो लक्षण है वो दैवी संपत्ति मंडल वाला है। पहला लक्षण अभयम, ये अभयम शब्द जो है सबसे पहला लक्षण है कि जीवन में आपकी निर्भयता है। और निर्भयता बाहर के बहुत ज्यादा आपके आगे पीछे चलने वाले कमांडो रहेंगे, सुरक्षा कर्मी रहेंगे, तब आप निर्भय हो सकेंगे, ऐसा संभव नहीं। हमारे देश में तो अनेक ऐसी घटनाएं हुई जहां बड़े बड़े सुरक्षा कर्मी होने के बाद भी देश के प्रधानमंत्री हमारे नहीं गए। आप देख लीजिए, एक की नहीं अनेक घटनाएं हुई। तो बाहर की सुरक्षाओं के माध्यम से आप निर्भय होने चाहते हैं तो संभव नहीं। अधिक मात्रा में संसार के भोग आपको ऐसा प्राप्त हो जाए फिर भी आप निर्भय नहीं करें। हमारा शास्त्र कहता है भोगे भोग है, ज्यादा भोग करोगे तो रोग आपको पकड़ लेगा। बड़े अच्छे कुल में आप पैदा हुए हैं तब भी आपके अंदर भय लगा हुआ है, बुले चुप है हम। अरे परिवार में कोई ऐसा न पैदा हो जाए जो हमारी निष्ठा परंपरा और हमारे बुजुर्गों की जो एक ख्याति थी उसको कहीं नीचे नहीं रख जाए। भोगे रोग में हम, बुले चुप है हम, वित्ते नपालात है हम। धन आ जाए तो धन के लिए जिनके पास अधिक है, आप देखिए जगह जगह रेट हो रही है, करोड़ों रुपया निकल रहा है और जिसका कोई हिसाब किताब आप रोज पढ़ते हैं समाचार में, वित्ते इस्लामात है, मौनी दैट है। कोई मौन रहता है, बोलता नहीं है तो उसमें नींदता आ जाती है। अरे रूपी घराया है, बहुत सुंदर है, तो बुढ़ापे का चुरिया न पड़ जाए इसकी चिंता है। तो क्या मतलब रूपी घराया है माने सर्वम विष्णु ध्यानवितम हुई नृणाम, माने संसार में जितनी भी वस्तुएं आपको मिले हैं वो सब भय पैदा करने वाले हैं, लेकिन एक ऐसी वस्तु है जो वैराग्य करने वाली है, जो निश्चित जीवन में वैराग्य आ जाए कि संसार में हमारा एक ही अपना है, बाकी सब सबका।
एक वो अपना है। बोले उस अपने को तुम अपना मान लो। हम जानते तो हैं कि सच्चा साथी हमारा एक वही है। संसार के जितने साथी हैं वो साथ छोड़ देते हैं। जैसे प्याऊ के ऊपर हम पहुंचते हैं, पानी पीते हैं और पानी पीने के बाद फिर अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं। इसी तरह परिवार में जितने भी आपको साथी संबंधी स्वजन बंधु मिले हुए हैं, वो सिर्फ प्याऊ के ऊपर जैसे पानी पीने के लिए जिसका समय पूरा हुआ साथ छोड़ता। जैसे यात्रा में आप चलते हैं ना, ट्रेन में बैठे हैं, जिसका स्टेशन आता है वो भले उस सीट के लिए झगड़े करते हैं, लेकिन जब स्टेशन आ गया तब फिर पूछो साहब अभी लड़ रहे थे, आप क्यों छोड़ के जा रहे हैं, तो छोड़ के चल। इसी तरह संसार में जितने आपको मिले हैं उनकी एक समय सीमा निर्धारित है, उसके बाद चल पाएंगे। लेकिन परमात्मा कौन है? वो बोले हमारा आपका अपना। ये सारा संसार सपना है और परमात्मा अपना। ये कथाएं हमारे जीवन में इसी निश्चय को दृढ़ कराने के लिए। ये भक्तमार्ग की कथा क्या है? जो निश्चय करते कि महापुरुषों के जीवन में अनेक समस्याएं परिस्थितियां बाहर आती हैं, लेकिन ये कथाएं हमें क्या सिखाती हैं? तुम अपनी स्थिति को संभालो। परिस्थिति हमारे आपके हाथ में नहीं है। अवतारिक महापुरुष भी यहाँ पर अवतार लेकर आते हैं, उनके जीवन में भी एक नहीं अनेक परिस्थितियां आती हैं, लेकिन उसके बीच में मुस्कुरा रहे हैं। मन मुस्काए भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। वनवास की बात आ गई, कल के कपड़े पहनने की बात आ गई, लेकिन उनके चेहरे पर कभी थकान। ये प्रेरणा हमको मिलती है इन कथाओं के माध्यम से कि हम स्थिति नहीं, हम अपने अंदर की स्थिति को संभाले, परिस्थिति न देखें। परिस्थितियां तो आती रहेगी, जाती रहेगी, और भक्त को कई बार भगवान को भी चुनौती दे देता है ठाकुर जी, एक नहीं दो चार और भेज देता है। मैं जानता हूँ आप अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए कई बार प्रतिकूल परिस्थितियां भेजते रहते हैं। जैसे माताएं बाजार में जाकर के जब मिट्टी की घड़ा खरीदते हैं, मट्टी खरीदती है ना, तो ठोक कर देखती हैं, और ठोक कर देखने से तो अंदाज लग जाता है कि कहीं एक टूटी फूटी तो। ठाकुर जी भी देखते कि मेरा नाम बड़ा चक्कर रहा है, रोज मंदिर जा रहा है, रोज चंदन तिलक लगाए, माला लटकाए घूमता है, मुझ पे निष्ठा भी है यार। और निष्ठा की परीक्षा कहाँ होगी? अगर परीक्षा में बालक आपका बैठेगा तभी तो उसकी योग्यता का मूल्यांकन होगा, और भक्त की जो निष्ठा है इसका मूल्यांकन क्या होगा? बोले परिस्थितियां भेज कर ठाकुर जी देखता है, एक छोटी सी गड्ढे लगा दी तो आपको पता लग गया कि मटकी बिल्कुल ठीक है। तो ठाकुर जी भी एक नहीं भेजते हैं, इसीलिए हमारे भक्त कभी भगवान से नहीं कहते कि हमारे जीवन में प्रतिकूलता न भेजो। भक्त प्रार्थना करता प्रभु एक नहीं अनेक भेज दो, लेकिन शक्ति दो, बल दो, आस्था दो। एक बार एक बड़े अच्छे उच्च के व्यक्ति साधु निष्ठा भी थी उनमें, लेकिन उनकी नौकरी भी थी, वो दरोगा की पोस्ट पर थे। और दरोगा जो होते हैं ना, वो उनकी अपना रोग तो अलग होता है। किसी संत की बड़ी महिमा सुनी थी तो चल पड़े कि चलो उनके दर्शन कर ले। लोगों ने कहा बड़े सिद्ध संत हैं, उनका तो दर्शन ही बड़ा अमोघ है, वो भी चल पड़े। घोड़े से तब इन कारों की और मोटरसाइकिलों की व्यवस्थाएं नहीं थी, घोड़े से लोग चलते थे, तो अपने घोड़े से चल पड़े ढूंढते ढूंढते। जंगल में उनकी कुटिया संत की थी। अब जब पहुंचे उनकी कुटिया में तो संत वहां मिले नहीं। इधर उधर घोड़ा दौड़ाया, लेकिन कहीं पता नहीं चला। देखा दूर पहाड़ों पर एक कोई व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है, तो अपने घोड़े को उसी दिशा में ले गए। वहां पहुंचे तो एक बार वो संत लकड़ी तोड़ रहे थे, और लकड़ी से भोजन बनता है, लकड़ी तोड़ कर अपने कुटिया में लाने के लिए लकड़ियां तोड़ रहे थे। और वह संत को जो थे उन्होंने जाके एक बात पूछा, अरे भाई कुटिया में जो महात्मा रहते हैं, वो जो कुटिया है वो महात्मा को देखा तुमने? कहाँ रहते, कहाँ गए हैं, कब आते हैं? अब उन्होंने सुना ही नहीं कौन बोल रहा। संत तो अपनी बस्ती को होते हैं, उन्हें दुनिया का होश तो रहता नहीं, वो अपने काम में लगे हुए
एक बार पूछा, 2 बार पूछा, जब 3 बार पूछने पर उसने कोई जवाब नहीं दिया तो वो चाबुक जो घोड़े के लिए, उसी चाबुक से 2 चाबुक उनकी नंगी पीठ पर ऐसे जमाए कि बिल्कुल लाइन लाल खड़ा। संत तो तड़फड़ा गए, पीछे मुड़कर देखा, बोले अच्छा क्या काम है? बोले एक संत यहाँ कुटिया पे रहते थे, वो इस समय है नहीं, मैं उनके दर्शन के लिए आया हूँ। वो कहाँ गए हैं तुम्हें कुछ पता है? मैं पूछ रहा हूँ, इतने जोरों से आवाज लगा रहा हूँ और तुम सुन नहीं रहे हो। उन्होंने कहा आप वहां बैठिए, वो संत थोड़ी देर में आते ही होंगे, उनके आने का समय हो गया। अब वो आके कुटिया में बाहर आए, पानी पिए वहां और पानी पी करके बैठ गए कि संत आ रहे हैं। कुछ देर में क्या देखा कि वही संत जिन पर ये चाबुक चला के आए थे, वही लिए लकड़ी का गट्ठर धीरे धीरे गट्ठर फेंका, हाथ में घोड़ा होकर के आसन पर बैठे। बोले हाँ दर्शन कर लो, संत आ गए हैं जिनको आप पहुंचाए। अरे इतना मारने के बाद उसने 2 चाबुक मारी है, जिनके पीठ पर लाल निशान बना हुआ है। और वो संत ने पूछा कैसे आना हुआ? कहा गुरुदेव क्षमा करें, आंखों से आंसू निकल पड़ा उस दरोगा, पैरों में लूट गया, बसने पड़ा, हाथ बन गया। मैं तो आपके ही दर्शन के लिए आया था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि आप भी हैं वो संत जिनको मैं दर्शन के लिए यहाँ आया हुआ हूँ, और मुझसे बड़ा अपराध हो गया। संत ने ये बात जो मैं अभी सुना रहा था, बोले गांव में मटकी खरीदती है माताएं तो टोट देखती है, नहीं देखती नहीं कि तुमने अगर 2 ठोक लगा दी तो तुमने देखा ठोकर लगा के, अगर फर्क किया नहीं, ये तो तुम्हारी फर्क थी, इसमें तुमने कोई अपराध नहीं किया, फर्क किया। क्यों? कि तुम कह रहे हो ना कि मैं चाहता था संत से दीक्षा ले लेता, संत से कुछ आशीर्वाद ले लेता और संत से नाम जबकि साधना का मंत्र लेता। ये जो तुम्हारे भाव थे ना, तो ये करने के पहले परीक्षा तो होनी चाहिए। तो मेरा निवेदन करने का मतलब सिर्फ इतना है कि जीवन में हमारे ठाकुर जी भी हमारी परीक्षा लेते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वो हमारी स्थिति को लेते हैं। हम सब उस ठाकुर जी के भक्त हैं ना, तो ठाकुर जी के भक्त होने के कारण हमसे अपेक्षा है ठाकुर जी को कि परिस्थितियां आए लेकिन भक्त हमारा उसमें भी मुस्कुराता है, उसके अंदर भी उन परिस्थितियों में अंदर से आग निकले, बाहर निकले। और इसीलिए भक्तों ने ऐसी ऐसी उदाहरणाएं हैं सुनाते रहते हैं। माँ कुंती ने ठाकुर जी से सुख नहीं मांगे, दुख मांगे। आप सोचिए दुनिया में सभी सुख मांगता है, और कुंती से पूछा, कहा प्रभु मुझे आप दुख दे दें, क्योंकि जब दुख आता है तो हमें आपकी याद अधिक आती है। इन पांडवों के ऊपर बादल दुख के छाए रहे, तब तक आप छाया की भांति उनकी रक्षा करते रहे। आज विजय प्राप्त हो गई है तो आप द्वारका छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप छोड़कर नहीं जाएं, आपकी छत्र छाया हमेशा बनी रहे। मेरा निवेदन करने का तात्पर्य है कि हम आप ठाकुर जी के हैं और ठाकुर जी में हमारी निष्ठा है, तो हमें निश्चित रूप से एक प्रमाणिक जीवन साधन के रूप में जीना चाहिए। परीक्षा हो तो हम वहाँ फेल न हो, हम पास हो जाए, लेकिन पास कब होंगे जब हमारी निष्ठा दृढ़ होगी, हमारा भाव दृढ़ होगा। और ठाकुर जी भी हमारे हैं, इसलिए घोषणा की सकल देव प्रपन्नाय तवास्मि जयास्ते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एकप्रथमम्। जिसकी निष्ठा उसमें हो जाती है वो पूर्ण निर्भय हो जाता है। इन चारों के साथ वाणी को विराम देंगे और कल की सूचना जैसा भी हमारे व्यास जी ने आपके सामने रखी है, हमारी ये परंपरा है कि समापन के दिन हम लोग व्यासपीठ का और ये जो हमारी भक्तमाल जी हैं उनके पूजन की परंपरा, तो हम आप सब मिलकर सामूहिक रूप से पूजन की तैयारी करके आएंगे। और हमारे जो मुख्य विशेष बात है श्रीमती अर्चना जी
और गायत्री जी एक विशेष तैयारी के साथ में और सभी माताएं तैयारी के साथ में भाई लोग आएंगे। कल कथा के साथ ही इसकी पूर्णाहुति के अवसर पर हम सब पूजन के कार्यक्रम को संपन्न करेंगे।